अब ये अब ऑन है, ठीक है ना सर। अब आपने यहाँ पे पकड़ के अच्छा जब मैं चला जाऊँ तो फोकस भी कर देना वो मुझ पर, जैसे तो दबाते हैं, ठीक है। ओके जी, मेरा नाम ज़ैन मोमिन है। ओके मैन जी, मेरा नाम ज़ैन मोमिन है। मैं आप सबसे यार एक बार इन सब लोगों को दिखा देना, एक बार इन लोगों को, इन सबको दिखा दो एक बार, ताकि लोग, ठीक है जी। मेरा नाम ज़ैन मोमिन है। आप सबका सवाल होगा कि ये बंदा क्या कर रहा है, यहाँ पे क्यों खड़ा है। तो मैं जी एक पैगाम देने आया हूँ और अहम पैगाम है, ठीक है ना जी। इस वक्त के जो दौरान इस वक्त जो वक्त चल रहा है हमारा, उस वक्त के हिसाब से ये अहम पैगाम है, मैं समझता हूँ। और कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है। देखिए पीछे एक फ्लाईओवर है, ब्रिज है, जो सालों से जी मैं समझता हूँ, पता नहीं कितने साल हो गए, तो ये अभी तक बनी नहीं है। इनको आदत थोड़ा बना के चले गए हैं, ठीक है। अब देखिए ब्रिज जो होते हैं वो दो हिस्सों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। इस ब्रिज का अगर ये बन जाती ना, तो हमारे यहाँ इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको कारोबार में फ़ायदा होता, रश कम होती, क्योंकि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े टैंकर हैं, देखिए वो जब यहाँ से जा रहे होते हैं ना, जो छोटे जो रिक्शा हो गया, बाइक वाले हो गए, छोटे कारोबार वाले हो गए, आप जैसे खासकर लड़के स्कूल से बच्चे आते हैं, उनको बहुत ही रिस्क है जान का, और नुकसान होता है, तकलीफ होती है, और शोर भी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब देखिए अब इस चीज़ का जो हमारे अभी करंट सिचुएशन है इस जगह की, बेनज़ीर फ्लाईओवर क्यों नहीं बन रहा, और यहाँ और ये कैसे लिंक्ड है, ये बता रहा हूँ। देखिए जी, आपको मालूम है जिस तरह बड़े जो गाड़ियाँ होती हैं ना, उसी तरह एक समंदर में बड़ी कार्गो शिप्स होती हैं, बड़ी कश्तियाँ होती हैं, ठीक है ना जी। देखें खासकर जो हमारा जो बिज़नेस जो कम्युनिटी है, वो बड़ी ट्रक्स जो चलती हैं, वो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए चलती हैं। ये समंदर में जो कश्तियाँ चलती हैं, वो भी कारोबार के लिए चलती हैं। खासकर जो इतनी बड़ी होती हैं कि जगह जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उतनी बड़ी उनकी ये कश्तियाँ होती हैं जो समंदर में चलती हैं। अब जी मसला कहाँ पैदा होता है, इन कश्तियों की वजह से जो ऑयल लीक होता है। देखें मैं समझता हूँ, यहाँ रिकॉर्ड है, ये हर साल जी 5 बिलियन लीटर ऑयल लीक होता है इन कश्तियों की वजह से। उनका नुकसान क्या होता है जी, ये देखिए हमारे जानवर है, ये पेंगुइन है, ये डक है, ठीक है, बतख है, ये जी समंदरी रहने वाले जानवर हैं, इनको नुकसान होता है, इनकी जानें चली जाती है, और 500 हज़ार जानवर हर साल मर रहे होते हैं। हमें जी मीडिया भी इस पर बात नहीं कर रहा हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमें नज़र कोई चीज़ नहीं आती, इस वजह से हम इस पर बात नहीं कर रहे। लेकिन मैं दिखा रहा हूँ सबूत के तहत कि किस तरह ये बड़े जो कंटेनर होते हैं ऑयल, खासकर जो ऑयल जिसको ऑयल ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से जी 500 हज़ार जानवर हर साल अपनी जान से हाथ धोते हैं, और उससे साथ साथ जो हमारे जो पानी आलूदा होता है, ठीक है ना, हज़ारों करोड़ लीटर पानी आलूदा होता है, और दीगर मसले होते हैं इन कंटेनर की वजह से। अब जी जैसे मैंने बताया, ये ब्रिज जो है, अगर ये ब्रिज बनी होती, जो बड़ी गाड़ियाँ जो यहाँ से गुजरती हैं वो ब्रिज से गुजरती, हमें मसला नहीं होता। अगर एक जी हाँ, अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है ना जी। देखें जी, ये जो अभी जो मिसाल जो जी ना, अब जो आपको पता है ज़्यादा जो ऑयल होता है ना, मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इजिप्ट हो गया, इवन रशिया का भी इसी जगह से ऑयल जाता है। मेजोरिटी जो ऑयल इंपोर्ट होती है, ऑयल जो होता है काला ऑयल, वो इस जगह से जा रहा होता है, ठीक है। दूसरी खासकर अगर मिसाल दूँ अमेरिका या कनाडा इन ममालिक में, ठीक है ना जी। अब देखें इनकी जो कश्तियों की रूट देखें, यहाँ से जाते हैं समंदर से पूरा जी 10,000 15,000 किलोमीटर होता है सफ़र, कश्तियों से जाते हैं। बहुत ही इनको कम से कम 2 महीने लगते हैं कश्तियों से जाते हुए, पूरे समंदर से जाते हैं, जिसकी वजह से जी अक्सर एक्सीडेंट होता है समंदर के अंदर। अब जी उसका और ऑयल लीक होता है और जानवर मरते हैं, ठीक है ना। जब उसका नुकसान कितना कैसे होता है ये देखें। ओके, ये देखें जी, ये मैं एग्जाम्पल है, ठीक है ना जी। अब ये समंदर है, ये कश्ती जा रही है, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, ऑयल लीक हुआ, और ये देखें उसमें समंदर में ऑयल गिर गया। अब जी ठीक है ना, अब ये ऑयल है काला, समुद्र में अंदर चला गया। लेकिन आपको मालूम है कि ये जो ऑयल है, ये हम अब पानी से निकाल नहीं सकते, बहुत ही मुश्किल है। अब ये इंक आप इस पानी से नहीं निकाल सकते, आप ऐसे हाथ से नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर मैं यही इंक, अगर मैं ये समझे मट्टी है, अब मट्टी पे डालता हूँ ना, तो क्या होता है कि अगर ये ऊपर से हम को निकाल के फेंक सकते हैं, ठीक है ना। ये मट्टी आलूदा नहीं होती, जो जहाँ पे गिरा ऑयल से उस जगह से मैं ऑयल निकाल के फेंक दिया, ठीक है ना। बाकी ज़मीन
साफ़ है, लेकिन आपको पता है जब पानी में ऑयल गिरता है ना, पूरा पानी आलूदा हो जाता है, पूरा पानी गंदा हो जाता है। ठीक है, जिस तरह हमारे जो पानी के ये दिखा दें सर, ये जो हमारा रिवर है, साफ़ पीने का पानी है, इसमें अगर हम अब मेरी तरफ आ जाए, इस पर जब गटर का पानी जो नाले हमारे इसके अंदर जाते हैं तो पूरा पानी आलूदा हो जाता है, जो हमारे पीने की सप्लाई में आ रहा होता है, हम पूरे पानी गंदा होता है, हमारी जान को नुकसान हो सकता है। इसी तरह जो आपको पता है समंदर के जानवर भी होते हैं, हमें नज़र नहीं आते, समंदर में अंदर हम जो ज़मीन पे जानवर होते हैं उससे ज़्यादा समंदर के अंदर जानवर होते हैं, उनको नुकसान होता है इस काले ऑयल की वजह से, वो सांस नहीं ले पाते, वो मर जाते हैं। जो मैंने आपको मिसाल दी 500,000 जो जानवर हर साल मर रहे हैं इसकी वजह से। ठीक है ना जी, ये मिसाल थी। और इस देखिए अगर ज़मीन पे गिरता तो कोई नुकसान नहीं होता, जहाँ भी गिरता हम उसको निकाल के फेंक देते, बाकी ज़मीन आलूदा नहीं होती। यही जी मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि जी अगर ये जो अमेरिका जो हम मिडिल ईस्ट से जो अमेरिका जो ऑयल जा रहा है, जो 10,000 किलोमीटर का हम जो सफ़र है, मैं उसको जी आसानी से मैं सिर्फ 80-90 किलोमीटर कर सकता हूँ। 10,000 किलोमीटर एक जगह, 90 किलोमीटर एक जगह। वो कैसे जी? अगर हम सिर्फ रशिया, आपको मालूम है जी दुनिया में कहीं भी आप किताब, बच्चों की किताब देखें, हमारे न्यूज़ पे ये नक्शा दिखा दें दुनिया का, ये नक्शा दिखा दें, थोड़ा बच्चों थोड़ा पीछे हो जाता है कि उनको नज़र आ जाए, ये नक्शा दिखा दें हर दुनिया में, हर किताब में, हर न्यूज़ चैनल में ये नक्शा दिखा दें। ये दुनिया का नक्शा दिखाते ही नहीं है। आपको मालूम है ये अमेरिका है, ये रशिया है, ये देखिए असल में इतना दूर नहीं है, असल में इतना दुनिया गोल है। ठीक है ना, ये इन्होंने सिर्फ सियासत पॉलिटिकल मैप बनाया, असल में अमेरिका और रशिया इतना दूर नहीं है। असल में अमेरिका रशिया, ये देखें, ये अमेरिका, ये रशिया है, सिर्फ 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है अमेरिका रशिया में। अगर हम यहाँ से जाते हैं तो 10,000 किलोमीटर है। अगर इसको असल का नक्शा देखें, अगर थोड़ा पलट के देखें, दूसरे नज़र से देखें, पीछे से देखें, तो असल में अमेरिका रशिया में सिर्फ 90 किलोमीटर का फासला है। तो हम लेकिन अफसोस क्या है कि अमेरिका रशिया की एक दूसरे से बनती नहीं है। ठीक है ना, आप सबको मालूम है, क्योंकि ये जो हमारी ब्रिज है बेनज़ीर, शहीद बेनज़ीर भुट्टो भी इस वजह से नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे जो इदारे हैं वो एक दूसरे से बनती नहीं है। ठीक है ना, इस वजह से हमारे लोगों को नुकसान है, और इस वजह से हमारे जानवर जो समुद्र में रहते हैं उनको नुकसान है। 500,000 जानवर हर साल मर रहे हैं, और हमारे दीगर मसले होते हैं। तो मेरा ये बताने का मकसद ये है कि देखें, अगर हम अमेरिका और रशिया के जो असल जगह है, इस जगह पे ठीक है, एक नाकान और वेल्स एक शहर है अमेरिका के, अलास्का अमेरिका और रशिया के, उनको कनेक्ट कर देना, उनकी ब्रिज बना दें, तो ये सफ़र सिर्फ 10,000 किलोमीटर का 90 किलोमीटर आ जाएगा। अब जी आगे चलते हैं, देखिए मेरे पास नक्शा पड़ा है किस तरह हम इनको कनेक्ट करते हैं। अंडरग्राउंड टनल, देखें जी, अंडरग्राउंड टनल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो कि सर्दी में एक कंडीशन आती है, उसको कहते हैं डीप फ्रोस्ट। देखिए सर्दी में क्या होता है कि जब सर्दियाँ ज़्यादा आती हैं तो पानी जम जाता है, तो और जो हमारी ट्रक्स में जो ऑयल होता है या कोई बैटरी वाली ट्रक होती है वो ऑयल भी जम जाता है, और तो हमारे मसले होते हैं हर जगह, ट्रक्स को और दीगर हमारे इक्विपमेंट को, मशीन को मसले होते हैं। लेकिन अगर अंडरग्राउंड टनल बनाए ना जी, तो ये कोई मसला नहीं होगा। ठीक है ना, आसानी से ट्रैफिक गुजर जाएगी। ठीक है ना जी, इवन अगर ये पुल जो है ना, आपको पता है अगर हम ये पुल अंडरग्राउंड भी बना सकते हैं, नीचे से भी जा सकती है, लेकिन ड्रेनेज होना चाहिए। ठीक है, ये अंडरग्राउंड टनल हम बना सकते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड, ये अमेरिका है, ठीक है, ये रशिया है, इनके अंडरग्राउंड के टनल बनाएंगे तो ये कनेक्ट भी होगी, और जो हमारी जो सर्दियों का असर भी नहीं होगा, आसानी से ट्रैफिक गुजर पाएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब जी फ़ायदा क्या होगा इस टनल का? देखें, इस टनल का फ़ायदा ये होगा कि पहले मैंने बताया कि 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बाकी हज़ारों किलोमीटर का फ़र्क हो जाएगा, फ़र्क कम हो जाएगा। ठीक है, उससे फ़ायदे आम लोगों को फ़ायदा होगा। मैं जी किसी बड़े आदमी, पैसे वाले आदमी को फ़ायदा देने के लिए नहीं आया, मैं आम लोगों को फ़ायदा देने के लिए आया हूँ। पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा, और वहाँ जो अमेरिका में या कनाडा में जो लोग रहे उनके आम लोगों का फ़ायदे के लिए, और रशिया में जो आम लोगों के फ़ायदे के लिए बात कर रहा हूँ। उससे फास्ट डिलीवरी, जो भी हम चीज़ मंगवाएंगे, बिज़नेस कम्युनिटी मंगवाती है, अगर हम अभी बाहर से कोई चीज़ मंगवाते महीनों लग जाते हैं। अगर ये रशिया और चाइना, अलास्का जो अमेरिका, उसके बीच में जो टनल बन जाएगी 90 किलोमीटर वाली, तो देखिए दिनों में हमारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है ना जी, सबसे, और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए हमारा नुकसान भी कम होगा। देखिए नुकसान सबसे कम कैसे होगा? अक्सर क्योंकि बाहर से जब मंगवाते हैं ना, तो जो बिज़नेस है वो कहते हैं बल्क ज़्यादा मंगवाओ तो हम भेजेंगे चीज़ें, क्योंकि कश्ती जो होती है, ठीक है, 1-2 पार्सल के लिए वो कश्ती नहीं चलती। जब पूरी कश्ती भरती है, जिसे आप बस भरेगी तो चलेगी, अगर बस खाली होगी चलेगी नहीं। तो इस टनल का फ़ायदा ये होगा कि
छोटी जो गाड़ियाँ होगी उसमें अगर चीज़ डाल के हम टनल से गुजर सकते हैं। हमें बड़े जो जो कार्गो शिप्स होगी उनकी ज़रूरत नहीं होगी। तो हम छोटे जो माल, छोटे कारोबार जो लोग, छोटे कारोबार वाले लोग, जब हम सब्जियाँ मंगवाते हैं, छोटी चीज़ें जो होती हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा है इस टनल से। उनको चीज़ें जो होती हैं जल्दी मिल जाएगी और छोटी चीज़ें भी आसानी से मंगवा सकते हैं, कम वक्त में, कम पैसे में। बिल्कुल जी हाँ, ऑनलाइन या वैसे भी अगर फ़ोन पे या ईमेल पे किसी भी, बस बहुत कम में सस्ती, मैं समझता हूँ 500 या 300-500% कम के रेट हो जाएगा हर चीज़ का। और फ़ायदा ये होगा जी, देखिए, और फ़ायदा ये होगा, हाँ, वायरस, देखिए कोरोना वायरस, देखिए जब कश्ती में माल देते हैं ना, सबसे ज़्यादा माल डालते हैं, अगर उसमें वायरस लग गया तो पूरी कश्ती को, सर एक मिनट खामोश हो जाए, पूरी कश्ती को उनको हटाना होगा, कश्ती को उनको फेंक देना होगा। लेकिन छोटी जो ट्रक्स चलेंगी उसका फ़ायदा होगा, अगर एक ट्रक में वायरस हो भी गया तो पूरा माल उनको फेंकना नहीं पड़ेगा, तो एक ट्रक को हटाना पड़ेगा। क्योंकि ये भी सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर डिवाइड कर दें माल को ट्रक्स में बजाय के कार्गो शिप्स में, तो कंटेमिनेशन का रिस्क भी कम हो जाएगा और वायरस का फैलने का रिस्क भी कम हो जाएगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि इवन देखिए अलास्का जो है और रशिया का जो वेस्टर्न एरिया, ईस्टर्न एरिया रशिया का है, उसमें पॉपुलेशन कम है, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जहाँ पे लोग कम है तो वहाँ पे कोरोना वायरस का रिस्क भी कम होता है। ठीक है ना, तो अगर वहाँ पे हमारे बिजनेस जो गाड़ियाँ जाएंगी, कार्गो ट्रक्स जाएंगी, इंडस्ट्रियल माल जाएगा, तो वहाँ इंडस्ट्रियल माल में जो कोरोना वायरस का रिस्क लगने का बहुत ही कम है। ठीक, ये भी सबसे बड़ा फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जी ऑब्वियसली देखिए आपको पता है अलास्का और ईस्ट रशिया, उसमें उस जगह पे कोई शहर भी नहीं है। अगर ये रास्ता बन जाएगा तो हम नए शहर बना सकते हैं, नई हैबिटेट इंसानों के लिए बना सकते हैं, जो पॉपुलेशन को भी इजीली, आपको पता है हमारे जो शहर है वो भरते जा रहे हैं लोगों से। तो अगर हम नई जगह शहर बनाएंगे और अगर उस जगह एक्सप्लोर करेंगे, जो जगह जहाँ पे लोग नहीं है उस जगह हम रोड बनाएंगे, तो वहाँ पे नए शहर बना सकते हैं, तो पॉपुलेशन को भी इजीली हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है ना। आखिरी फ़ायदा ये कि देखिए मैं एक साल पहले मैंने एक पानी से कैसे बिजली बनाते हैं वो भी मैंने बताया था लोगों को। आपको पता है पानी से हम ट्रक भी चला सकते हैं। अगर सर्दी में जो मसला ये होता है कि ऑयल जम जाता है और बैटरी जो जम जाती है, लेकिन जो फ्यूल सेल है जी वो जमता नहीं है। ये पानी का गैस जो होता है, हाइड्रोजन गैस, वो जमता नहीं है। हम फ्यूल सेल जो इंजन से हम अपनी ट्रक्स बना सकते हैं और वो इसी रूट से ट्रक गुजारेंगे और सर्दियों का कोई इस पर असर नहीं होगा। अगर फ्यूल सेल की ट्रक हम बनाएं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल जिसको कहते हैं, अफसोस से यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। और जी नुकसान ये देखिए, नुकसान जो मैं पहले बताया कि ऑयल जब पानी में गिरता है जानवर मरते हैं, पानी गंदा होता है, जो उस इर्द गिर्द शहर होते हैं ना वहाँ के टूरिज्म कम हो जाता है और ओवरऑल हमारे क्लाइमेट चेंज बढ़ता है। तो बराए पानी इस पर थोड़ा गौर कीजिए। ठीक है ना जी। आखिर में मैं कहूँगा जगह जो मैंने आपको ये जो मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा है कि जो हो ही नहीं सकती। आपको पता है यूके, बरतानिया और फ्रांस के बीच में भी अंडरग्राउंड टनल जा रही है, वो उनको बना दिए 2014-2015 में बना दिए उन्होंने। ठीक है ना। रशिया के बीच में भी बना सकते हैं हम, अगर ये बना सकते हैं तो ये भी बना सकते हैं ना। इवन इसके बीच में तो एक बीच में तो एक आइलैंड भी है। ठीक है, तो इसके बीच में कोई आइलैंड नहीं, डायरेक्ट है, यहाँ भी बना सकते हैं। ठीक है ना। और ना सिर्फ इन रशिया और अमेरिका बल्कि ईरान और सऊदी अरब के बीच में भी टनल बना सकते हैं। ठीक है ना। जो ईरान का सऊदी अरब ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं, ईरान आपको पता है ऑयल भी डिपेंडेड है, उनको सबसे ईरान और सऊदी अरब दोनों बड़े मुल्क के जो ऑयल, इनके पास ऑयल सबसे ज़्यादा है। अगर दोनों टनल बना देंगे तो पूरी जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल भी तेज़ी से पहुंचेगा और दीगर सर्विस भी बहुत ही तेज़ी से पहुंचेगी, अगर ये टनल ईरान और सऊदी अरब के बीच में भी हम अंडरग्राउंड टनल बना लें। ठीक है ना जी। बहुत शुक्रिया। अगर कुछ सवाल और पूछ सकते हैं। शुक्रिया दोस्त।